अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा हाथ कुछ बेहतर है पहले से। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई मैंने, बहुत अज़ियत सही मैंने, तो अब कब तक बैठी रहती। तो ये देखें आप मेरे हाथ, उंगली देखें, देखें आप, ये हशर हुआ मेरे उंगली का ना, ये देखें। अब इतनी तकलीफ़ उठा रही हूँ, इतनी परेशानी उठा रही हूँ, इतना ज़ख़म, इतना वो हो रहा है, मगर मैं थक गई हूँ। बिस्तर में बैठ बैठ के मैं कब तक ऐसा बर्दाश्त करूँ, इतनी तकलीफ़ कब तक बर्दाश्त करूँ। ज़ाहिर सी बात है, घर है, बच्चे हैं, ऑफ़िस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, उनको टाइम पे खाना देना है, उनको नहलाना है, धुलाना है, सब कुछ करना है, और मैं अकेली हूँ और सिर्फ मेरे साथ एक फ़रीदा है जो मेरी काम करने वाली है बस। और नाश्ता हमारे घर बिल्कुल 20 दिनों से नाश्ता हमारा बाहर से आया, 20 दिनों से खाना मेरे हस्बैंड ने बनाया, 20 दिनों से किचन के बर्तन ये सब घर वालों ने मेरे साथ ताउन किया। और मैं इतने ज़्यादा बैठ नहीं सकती थी क्योंकि मेरी आदत नहीं है। मैं हमेशा मतलब डिलीवरी के बाद भी दूसरे दिन से ही काम में खड़ी हो जाती थी और मुझे बिल्कुल रेस्ट करने की आदत नहीं है। और ख़ास करके जब मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में होती हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल में होती हूँ, तो शायद अल्लाह ताला की तरफ से मेरा ये इम्तिहान होता है कि अल्लाह ताला मुझे अकेले ही हिम्मत दे देता है ये सारी चीज़ें झेलने के लिए। तो मैं घबराती नहीं हूँ, घबराती तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, घबराई मैं अभी भी नहीं थी, इसलिए कि मेरी बस तकलीफ़ की वजह से मैं ज़रा परेशान हो गई थी, मगर मैं बिल्कुल घबराई नहीं थी। और घबराना नहीं चाहिए बुरे वक्तों में, तो हिम्मत बांधनी चाहिए जिस तरह मैंने अभी हिम्मत बांधा है। और ये देखें आप कि मैंने पट्टी खोल दी, खुद खोली है मैंने, और ख़ुद इसके जो है पस वगैरह उसकी सफाई मैंने खुद कर ली है ना। तो अब मैं कब तक बैठी रहती। तो ये देखें, आज मैं आपको आपके अपने घर का की हालत दिखाती हूँ कि मेरे घर की हालत मेरे बग़ैर क्या हुई। ये देखें, ये वैसे ही बिस्तर पड़ा है जैसे बच्चे अभी गए हैं। ये सुबह का टाइम है, सब चले गए। अब मैं चीज़ों को समेटना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये उठाया, अच्छा जनाब, ये उठाया, टावल उठा के हाँ, ये देखा नाश्ते के बाद की हालत मेरे घर की। ओके, और ये थोड़ी सी चाय रह गई थी। बच्चों को चाय इतनी ज़्यादा चाहिए होती है और छोड़ के चले जाते हैं। ये अच्छा जनाब, ये मेरा मेडिसिन बॉक्स जो मैं मेडिसिन खा रही हूँ, उसमें ये दिया है इन्होंने ऑगमेंटन 25 ऑगमेंटन, और उसके बाद ये अच्छा जनाब, उसके बाद ये ओके, और उसके बाद ये मेरी शुगर की गोली,
ठीक है। और उसके बाद ये मेरी रात को सोने की गोली, ठीक है। और उसके बाद ये मेरी शुगर की, जो मैं नाश्ते के बाद लेती हूँ, ये गोली जी। ये इतने मेडिसिन मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये सब हो गया। मेडिसिन तो खाने पड़ते हैं, अगर सही होना है सुमेरा दीदी, सब कुछ तो खाना पड़ेगा जल्द से जल्द ठीक होने के लिए। और इससे पहले मुझे ये डॉक्टर ने ना ये दवा दी थी, मगर ये मुझे कुछ समझ में नहीं आई थी। ये भी 625 ग्राम की थी, वो भी 625 ग्राम की है। तो ऑगमेंटन का तो पता है आपको कितनी जल्दी असर करती है। ये देखें यहाँ पे मासी अभी नहीं आई है, लिहाजा मैं खुद ही संभालती हूँ सब चीज़ें। चादरें, रात को काफ़ी ठंड हो रही है पंखे के अंदर सोने से, ये सब मैं एक जगह पे लाके इनको मैंने समेट दी। मेरे हुरम की के कपड़े सुबह उतार के, मेरी बच्ची गई है स्कूल, तो ये हम यहीं रख देते हैं, यहीं रख देते हैं। अच्छा, ये देखें, अच्छा। मज़े की बात ये है कि जैसे जैसे मैं काम कर रही हूँ ना, तो ये मेरी उंगली से खून निकल रहा है। जैसे जैसे मैं ये कर रही हूँ तो मेरी उंगली से खून रिस रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ थोड़ी। जी, तो ये देखें, बहुत जलन है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। आप लोग दुआ करें मेरे जल्द से जल्द हाथ सही हो जाए। मैं बहुत थक गई हूँ, ठीक है ना। बैठ बैठ के अच्छा, मुझे ना, मैं बाज़ार उस दिन गई थी तो हुरम के लिए 2-3 पीस लेकर आई थी, तो मुझे उसकी भी सिलाई, लाइट बंद कर दिया मैंने इस कमरे का, कोई काम नहीं है तो फालतू में लाइट जल रही है, ठीक है ना। चलो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। अच्छा, मैं पंखा बंद करूँ तो यहाँ के पंखे की वजह से आवाज़ नहीं आ रही मुझे। लाइट यहाँ की भी बंद कर दी। जी, तो मैं ये कह रही थी कि मैं मार्केट गई थी तो 4-5 पीस लेकर आई थी मैं हुरम के लिए ना। हुरम को बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त पजामे और कुर्ते की ना, मदर से जाती है वो, तो उसको सिलाई करना था, मुझे कटिंग करनी थी। मैंने सोचा था एक व्लॉग बनाऊंगी बच्ची के फ्रॉक पे, बच्ची के कटिंग पे, कपड़ों की कटिंग पे। तो अब ऐसा लग रहा है कि बस जल्द से जल्द सही हो जाऊँ और मैं फटाफट अपने घर के रूटीन में आ जाऊँ, वापस काम शुरू कर दूँ मैं। और ना दिल चाह रहा है कि बस ये सिलाई कर लूँ, वो सिलाई कर लूँ, जबकि कब से कटे हुए कपड़े पड़े मगर दिल नहीं चाहता। और अब हाथ ऐसा हो रहा है तो हाँ, बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है कि मैं सही हो जाऊँ, कुछ करूँ। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। वीडियो बनाने में कोई कमी पेशी रह गई हो तो माजरत, इसलिए कि एक हाथ से बनाई है मैंने और एक हाथ से काम नहीं होता, दर्द होता है दूसरे हाथ में, तो इसलिए। और वीडियो बना के डालना भी ज़रूरी है व्लॉग,
और मैं और क्या कहूँ आप लोगों से मेरी बार बार दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी में हर काम का एक मकसद होता है। मेरे भी यूट्यूब में चैनल बनाने का, व्लॉग बनाने का एक मकसद है, जो मैं किसी और व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। बस यूँ छोटी सी मिसाल यूँ दूँ कि आप ये लोग ये समझें कि किसी डूबते को बचाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग बेल आइकन को, ये बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए और अल्लाह ताला की मदद चाहिए इंशाअल्लाह। अभी मैंने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोचा हुआ है मैंने अपने दिमाग में, बस ज़रा ये बीमारी आ गई थी तो 15-20 दिन मेरे ज़ाया हुए हैं, मगर मैंने हिम्मत नहीं आ रही है। मैंने सोचा कि नहीं, घबराना नहीं है, ठीक। कब तक बैठी रहूँगी, कब तक लेके बैठी रहूँगी, कोई आगे कब तक करेगा कोई। आजकल के इस इतने मसरूफियत वाले ज़माने में, इस ज़माने में, इस दौर में किसी के पास टाइम नहीं है एक कॉल करने की, आना तो दूर की बात है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने अपनी मदद आपके तहत मैं खड़ी हो गई। अब इंशाअल्लाह अब मैं इसको बिल्कुल आड़े आने नहीं दूँगी और मैं अपने रूटीन के मुताबिक वीडियो डालती रहूँगी। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक दफ़ा फिर करें। ओके, नए व्लॉग के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।